अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर में बसंत होगी या नहीं बनाम सरकार। काफ़ी अरसे से ये गूंज थी कि बसंत मनाई जाएगी। जब ये साल शुरू हुआ था तभी से कुछ कमेटियां तश्कील दे दी गई थी। मैं भी किसी कमेटी का हिस्सा रहा था जो कामरान लशारी साहब के उसमें सरपरस्ती में थी और उसमें कहा गया था कि बसंत को मनाने के लिए तजावीज़ दी जाएँ। लेकिन इसके पस पर्दा हक़ाइक़ ये थे कि किसी बहुत बड़े आदमी का दिल कर गया था कि बसंत होनी चाहिए, लाहौर शहर के अंदर ये बसंत हो, और उस तमाम के लिए हम तमाम को इकट्ठा किया गया जिनके दिल में ये था कि चलो बसंत होनी चाहिए। तो हम सब भी इसमें शामिल होके हम गए कि चलो यार शहर को उसका त्यौहार वापस मिलेगा, हम सब कोशिशें करेंगे। सब दोस्तों ने कोशिशें की। जो दोस्त इस मीटिंग में थे उनको भी मैंने यहाँ दावत दी है, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। लेकिन जो आज का जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है, इस तमाम बात को शुरू करने से पहले कि एक लड़का जिसका ताल्लुक टेम्पल रोड से था, नुमान उसका नाम था, और वो अपनी जान की बाजी हार गया। बाइक के ऊपर डोर फिर गई उसके गले पे। अब जहाँ पे डोर फिरी, क्या हुआ, डोर फिरी भी कि नहीं फिरी, ये एक बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं। लेकिन टेलीविज़न चैनल्स ने और अखबारों ने और मीडिया ने ये बताना शुरू कर दिया है कि डोर फिर गई, कातिल डोर से एक और शख्स जान बहक हो गया, अपनी जान की बाजी हार गया। एक नौजवान, एक घर का चिराग बुझ गया। बहुत सारी आपने हेडलाइंस इसमें देख ली। ये तमाम प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हुई है। इवेंट जब भी इसका जिक्र किया जाता है, इसका नाम लिया जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जिससे ये इवेंट दोबारा खटाई में पड़ जाता है। अब जब किसी की मौत हो गई है, किसी की जान चली गई है और कहा जा रहा है कातिल डोर की वजह से गई है, तो फिर हम ये इवेंट क्यों मनाना चाहते हैं? इसका मतलब हम सारे के सारे, इस पूरे जो शहर के लोग हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि किसी इवेंट को संभाल सकें और किसी इवेंट का ख्याल रख सकें, अपने जो हमारा इस शहर का इवेंट है उसको बचा सकें। तो उसी इवेंट को कैसे बचाया जाए और क्या होगा, उस पर बात करने के लिए मैंने अपने दोस्तों को यह दावत दी है। तो हाउस को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर के, उनसे सर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। मेरा नाम खुर्रम लोधी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हूँ। और पंजाब गवर्नमेंट के ने जो इक़दाम किया और बसंत की इजाज़त दी, उससे हर लाहौरिये का दिल बाग बाग हो गया। देखिए जी, ये कोई वजह नहीं है कि हर काम को किसी वजह से बंद कर दिया जाए। अगर कोई सड़क पर हादसात होते हैं, सड़क पर आप देखें रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गाड़ियां बंद कर दें। लोग बाइक से गिरकर भी लोगों की अमवात हो जाती हैं। मैं उन लोगों के दुख में बराबर का शरीक हूँ जिनके बच्चे का ये सुबह जो आज हम सुन रहे हैं टेम्पल रोड का रहने वाला था। आप देखें, मुझे 50-55 साल हो गए हैं, हम इस त्यौहार के साथ थे। एज अ मुस्लिम अगर हम देखें ना, हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा मनाते हैं, लेकिन आप यकीन करें ज़्यादातर पाकिस्तानी उस दिन सो जाते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं, सो जाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार था जो हर त्यौहार पर भारी आ गया था। और अगर आप ज़र मुबादला के हिसाब से भी देखें तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी शायद ईद पे घर नहीं आते थे, तो पूछते थे यार बसंत किस दिन है, असी उस दिन लाहौर आवांगे। पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर आते थे। होटल्स का बिज़नेस, कमरा नहीं मिलता था होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जगह नहीं मिलती थी। एक बेहतरीन त्यौहार था। अब उसके अंदर नेग्लिजेंस किसकी है, उसके अंदर कहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं। देखिए जी, जब मैं 20 साल का था, मैं 25 साल का था, उस वक्त भी यही डोरें थी। कोई धाती डोर का चक्कर नहीं है। उस वक्त भी लोग कंच पीस के डोरे लगाते थे, गुड्डियाँ उड़ती थीं। ठीक है, आबादी ज़्यादा हो गई। वो बिलावल साहब कहते हैं ना, जब बारिश ज़्यादा आती है तो पानी ज़्यादा आता है, बारिश में बच्चे भी ज़्यादा आ गए। हाँ जी, अब हमारी आबादी भी बढ़ गई। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आप लोगों ने हेलमेट पहनाए लोगों को, सवाए वकला के सब ने पहन लिए, तो वैसे ही मैं ये चाहूँगा। साथ ही बैठे हुए हैं वकील। जी जी, मेरे भाई हैं। कानून बनाने वाले और उसकी हिफाजत करने वाले हैं वैसे मेरे भाई है। अच्छा, आपको पता था वकील साथ बैठे? मुझे नहीं पता था, मैंने अभी देखा। पता लगे कल को ये मेरा केस ही ना ले कोई। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन मैं अक्सर जी भाई अक्सर मैं देखता हूँ ट्रैफिक सिग्नल पे ना, पुलिस वालों ने 2 को रोका होता है और एक वकील भी खड़ा होता है, तो उसकी तरफ नहीं देख रहे होते। इनको भी पता होगा इस बात का। तो सर, ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लाहौरियों ने इसको सराहा है। और अगर हम इस पर थोड़े से, हम सारे लाहौरिये भी लोगों को एजुकेट भी करें, और लोग जो चाहते हैं, जो इतना शोर डालते हैं, हर बंदे ने अपनी जान की खुद भी हिफाजत करनी है। मैं 4थी मंजिल से छलांग मार दूं, चोट लगेगी। लिहाजा अगर
ये सीज़न आ रहा है, 100, 150, 200 रुपये की ये तार है, लोग लगवा लें। आप यकीन करें कोई कुछ नहीं होगा। आगे बच्चों को मत बिठाएं। ये सिर्फ पाकिस्तान में रिवाज है कि बाइक में हम बच्चा आगे बिठाते हैं या कोई आगे खड़े कर लेते हैं या पीछे। सर दूसरे ममालिक के अंदर लोग गाड़ी की सीट पर बच्चा आगे नहीं बिठाते, पर हम सवेरे दही लैंड निकलते हैं, बच्चा आगे भाया होता है। तो सर ऐसे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस त्यौहार को अप्रिशिएट किया जाए। यकीन करें सारे लॉरिये अब फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस इक़दाम को, मरियम नवाज साहिबा के इस इक़दाम को सराहता हूँ और उनसे एक गुजारिश आपके चैनल के तवस्सुत से करता हूँ कि इसको अंदरून शहर तक ना रखें। अंदरून शहर छोटा पड़ जाएगा। मेरी गुजारिश है कि इसको पूरे लाहौर में ओपन किया जाए, पूरे पाकिस्तान में ओपन किया जाए, क्योंकि अंदरून शहर के घर करीब करीब हैं। जो साड़ी गुड्डी है ना वो 50 फुट तक नहीं जाती, नाल दा हथ मार देंदा है। तो बेहतर है खुले इलाके दिए जाएं। सारे के अंदर हमें जो जाने बचानी है, लोगों को ये करना है, हम इसमें अभी फंस गए आके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको करना चाहिए, हमें इस पर बात होनी चाहिए। प्लीज़ माइक अपने साथ वाले भाईजान को दीजिएगा। अच्छा भाईजान, सबसे पहले तो वकील हेलमेट नहीं पहनते, ये क्या रोल है? वैसे भी ऐसे देखा नहीं जी, बताएं। वकील बेसिकली लॉयर्स आर एज मच एज लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स एज अ सिविल पर्सन। और सेकेंडली अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है जी। ये सेफ सिटी के थ्रू जो है वो मॉनिटर हो रहा है सब कुछ, और चलान और ये सारा सिस्टम, तो वो उसमें जो है ना वो वकील वाली प्रायोरिटी आती ही नहीं है। वो कहते थे ना, जेड़ा कुलचे लांदा सी ना कुलचे खांदा नहीं सी। लॉ का काम करते हैं वो, लॉ को देखते ही नहीं। एक्चुअली जी वार्डन हजरात को भी वकला की ही ज़रूरत पड़ती है एंड पे। हाँ, तो हमें भी सारे वकील ही लभदे होंगे बाद चुके हो यार, पर्चा हो गया ऐसे। और आजकल आपको पता है कि पीका और ये सारे मामला भी, उसमें हम भी वकीलों से बड़ा प्यार करते हैं, तो इसलिए वकील आज़ाद है। लेकिन वकील को अगर डोर फिर गई तो फिर जी, जब आई हुई है अल्लाह की तरफ से तो बहाना तो बनना। चलो ठीक है। तो तरह से ये बताएं कि बसंत के ऊपर अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कवानीन भी जो उनसे हैं वो तय करने की बात हो गई है। आपको क्या लगता है कि अब आज ये सुबह का जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसके बाद अब किस मुंह से हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? सबसे पहली बात है जी कि देखें 20 साल से पाबंदी लगी हुई है। 50,000 से ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है लाहौर शहर में 20 साल में। ठीक है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100 में जो है ना वो जाने गई हैं डोर फिरने से और हादसा हुए हैं। और मोस्टली ऐसा भी हुआ है जो कि बाद में ट्रेस हुआ है जी कि किसी ने डोर का मामला बना के तो ज़ाती दुश्मनी में, ज़ाती रंजिश में कत्ल कर दिया, जिसकी बाद में CCTV निकल आई और पता चला जी डोर नहीं फिरी गई, ब्लेड से कत्ल कर दिया गया। ऐसा भी हुआ, बहुत एग्जैजरेट किया गया। थाना समनाबाद में ऐसा हुआ जो कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और पूरे लाहौर ने इसको देखा कि वो उसको डोर का रंग दिया गया। ऐसे भी बड़े सारे वकूए हुए और हर जगह पे CCTV मौजूद नहीं है कि आप इसको ट्रेस कर सकेंगे ये डोर वाला ही मामला था या कोई और था। सेकेंडली डोर नो डाउट फिरती है। बेसिकली सबसे पहले तो मरीम नवाज साहिबा का शुक्रिया कि उन्होंने बसंत के लिए एक इक़दाम किया। AC साहिबान, DC साहिबान, DG वॉल्ड सिटी और सबकी ड्यूटी लगाई। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ग्रास रूट लेवल से उस बंदे को ऊपर लेके आएँ और इस सारी कमेटी का वो हेड करे जो इस चीज़ को बड़ी डीपली जानता हो, जो खुद पतंगबाज रह चुका हो। हैं बाबा जी, हैं सारे हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन शेख साहब है, सारे लोग फैसले का इख्तियार AC साहिबान के पास है, DC साहिबान के पास है। मेरे ख्याल से मशवरा करके ही करेंगे, ऐसा हो रहा है ना व्हाट्सएप में मशवरा बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है। जब तक सेफ्टी रॉड को जो है वो 100% उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, आज तक 20 साल की पाबंदी में क्या डोर फिरने का सिलसिला रुक सका? नहीं रुक सका। 2 करोड़ आबादी का शहर हो गया। यहाँ पे आप इवेंट भी नहीं है और फिर भी डोर फिरती है, कोई इवेंट नहीं है, तो आप इसको इवेंट के साथ मशरूत ना करें। ठीक है। इन केस कि अगर आपको इवेंट थोड़ा डिले भी करना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर पे भी चला जाता है, इस साल भी, सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि होना चाहिए और पूरे लाहौर में होना चाहिए। लेकिन सेफ्टी रॉड इज़ मच मोर प्रायर के सेफ्टी रॉड के बगैर जिस माँ के बेटे का गला कट जाता है उससे पूछें कि एक 200 रुपये के रॉड से एक जान से कीमती नहीं है वो।
तो अगर ये सेफ्टी रोड को मस्ट कर दें, जैसे कि इन्होंने दूसरी चीज़ों पर पाबंदी लगाई, ड्राइविंग लाइसेंस को मस्ट किया, पहले उस पर मुहिम चलाई, उसके बाद टाइम लिमिट दी, उसके बाद उस पर चलान स्टार्ट कर दिया, तो अगर ये सेफ्टी रोड को फाइनल कर देंगे तो कई माओं के बच्चे जो है ना, वो माओं की गोद उजड़ने से बच जाएगी। कई लोगों के बुजुर्ग जवान लोग जो हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, सबसे बचेंगे। पापा जी को प्लीज माइक दीजिएगा। अब ये बात यहाँ पर आ गई कि उन्होंने कहा किसी को मौका दिया जाए, किसी को ऐसे को बनाया जाए जो पतंगबाजी को समझता है। आप पतंगबाजी को समझते हैं, आपको कमिश्नर साहब भी बुला रहे हैं, सारे बुला रहे हैं। ये जो वाक़या अब हो गया है, इस वाक़े को अब कैसे डील करना है? आप इस वाक़े के बाद कम से कम मैं तो बात करते हुए मुझे तो थोड़ा सा वो हो रहा है कि मैं किस मुंह से कहूँ कि यार इनको मनाने दें, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको बसंत मनाने दी जाए। ये तो इवेंट इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो इस तरह लोगों के गले कटवा रहे हैं, जो इस तरह जिनको बार बार इतनी मेहनत की, इतना लड़ाई की, उस लड़ाई के बाद ये सब मिला समर के वो एक अखबार में खबर चल रही है, सुबह से टीवी पे चल रही है कि किसी बच्चे का गला कट गया। अब उसके बाद मेरे जैसा बंदा तो इस पर बात करता हुआ बड़ा ही मुझे शर्म महसूस होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शकील शेख आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और मैं एक आपको बताता हूँ, मैं सुबह जब ये ख़बर जब मुझे मिली तो मैं अपने घर से निकला और मैंने पूरा पहले यतीम खाना चौक से सारा व्यू लिया, नवाकोट थाने भी गया, फिर उसके बाद रेस्क्यू का साथ ही ऑफिस है, मैं फिर वहाँ गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब यहाँ पे सुबह एक गला कटा है, बड़ा अफसोस हुआ हमें, तो ये क्या मामलात है? वो कहता है हाँ जी एक एक्सीडेंट हुआ है जी छपर स्टॉप पे। उसका पोस्टमार्टम हुआ है? वैसे किसी ने कहा कि पोस्टमार्टम किया? मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ, अच्छा। अभी पता चल जाएगा। मैंने उनसे कहा भाईजान वो जो गला कटा है वो किस चीज़ से कटा? कहता है ये आपको पता नहीं, डोर से ही कटता है। मैं कहा भाई डोर से कटता है तो डोर के अलावा भी कोई चीज़ होती है जिससे कट जाता है गला, तो आपने डोर देखी, एविडेंस में डोर थी? वो उन्होंने इसका जवाब मुझे नहीं दिया। उन्होंने आगे मुझे एक नंबर दे दिया, उन्होंने कहा जनाब है ना को तुसी पूछ लो। कहता आप स्पेशल ब्रांच से आए हैं? मैं कहा नहीं भाई मैं स्पेशल ब्रांच से नहीं आया, मैं एज ए समझ लें कि एक रफ़ाई आप समझ लें कि मैं काम करता हूँ, मैं उसके सिलसिले में आया हूँ कि मुझे उनका घर का पता बताया, मैं उनके घर भी जाना चाहता हूँ। तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें जहाँ पर डोर फिरी है वो लोकेशन क्या थी? सर लोकेशन छपर स्टॉप पे दिखाया गया है, मैं वहाँ छपर स्टॉप भी गया हूँ। अब उसका जो ब्रिज है, ट्रेन का जो ब्रिज है वो इतना ऊंचा है कि डोर का तो मकसद ही नहीं है कि वो नीचे आ जाए। पहली बात ये ब्रिज के नीचे हुआ है? ये ब्रिज के नीचे हुआ है, ठीक है जी। और ब्रिज के नीचे डोर कैसे आई? और डोर कैसे आ गई थी? अब माफिया, जो माफिया ना जी, माफिया, ये माफिया है। आपको याद होगा पिछले भी दौर में चले जाएं, जब भी बसंत के ऊपर कोई बात हुई है तो माफिया ने आकर ये ऐसे काम किए और उनके गले कटे हैं। अब वो कैसे डोर नीचे आई? आ ही नहीं सकती। मैं पूरा राउंड किया, मैंने समनाबाद मोड़ से राउंड करके पहले इकबाल टाउन से आया यतीमा ने जी बाइक पे, और पूरा राउंड किया है। और जो वहाँ पे ब्लड और ये सारी चीज़ें दिखाई गई, मैं हर जगह चेक की, मुझे तो कहीं ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जी। और लेकिन अफसोस है क्योंकि वो बच्चे की जान गई है, बच्चे की जान गई है, उसकी अफसोस है। हमें मेरे ख्याल नाल इवेंट मना नहीं दे काबल नहीं गए सी। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਮਹਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਲਤ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਮਚਦਾ ਨਾ, ਗਦਰ ਮਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जो दी पाबंदी लगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾक़ਆਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਟੋ ਸਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ठीक है जी। बसंत दे दो मीटिंग भी किया? हाँ कल दी परसों जी कमिश्नर 4-5 नोमीनेट किए उन्होंने गौरमेंट वालों सानू ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰਕ ਉਡਾਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਵੈਂਟ, ਦੁਬਈ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਡ ਮਸਟ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਡ ਮਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 300 ਦਾ ਰਾਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਡ ਲਵਾ ਲਓ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਕਰਨਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਰਿਹਰਸਲ ਮਸਟ ਹੈ। ਮਸਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ SOP ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਡੋਰ ਕਿਹਾ, 7 ਪਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਵਾ 1.5 ਤਾਵਾ ਗੁੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਇਮ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੋਗੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਖਵਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਊਟ ਸਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? 4 ਸਦਾ 4 ਸਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁੱਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਖਤਮ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੜਕ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਰ ਮਨਾਓ, ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸੰਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸ ਕਰੋੜ 'ਚ ਸਮਾਏਗੀ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ SOP ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਓ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਸਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਹੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। तो ज़ाहिर मुखालफत होती है ना। जी भाई जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम हसन है। भट्ट साहब बचपन से पतंगबाजी के शौकीन रहे हैं। छोटे होते से माओ को बाप को ये होता था कि मेरा बच्चा बाहर किसी गलत सोसाइटी में नहीं बैठा हुआ, छत ते हैगा स्कूलों आया तो गुड्डी उड़ा रहा है, शामी होनी तो थले आ जाना, थले आके अपना पढ़ना, पढ़ के कुरान पाक राती पढ़ के सो जाना। सर साढ़े दिलों के पतंगबाजी बसी है, पाबंदी नहीं लग सकती। असी उड़ान तो बाद लोगों ने नहीं आना। मैं सर तुहानू आम शहरी की गल दस रहा वहाँ, हर छत ते जिहदे कोल मौका है वो उड़ाएगा। सर 2.5 लाख का 1 to 5 है, 2 लाख की 70 है। मैडम मरीम नवाज साहब चाहिए कि बेसिकली ਜਿਹੜੇ कंपनी वाले ने इन्हों अलाउ किया जाए कि बगैर रॉड के हम 1 to 5 ना बाहर निकले। सर एक तो जो बाहर आ गए हैं वो तो आ गए हैं, लेकिन इन्हों चाहिए कि इन्हों ऑर्डर करन कि बगैर रॉड के हम 1 to 5 या 70 बाहर नहीं आनी चाहिए। सर 300 रुपये का ये 400 रुपये की कॉस्ट पैंती है। एक 2.5 लाख जरा लै रहे हो कंपनी को मुश्किल नहीं होएगा कि एक रॉड ला के बाहर कड्डन। दूसरा सर मैं अपनी बाइक दे के रॉड लाई है, बट साहब यकीन मनो लोग मैनू रुक रुक के पूछते हैं भाई ये कहाँ से लिया। बट साहब दी जाए इजाजत, लोगों को बिजनेस मिलेगा, लोग अपने अपने अच्छे अच्छे राड कड्डणगे, 200 का भी निकलेगा, 300 का भी निकलेगा, 400 का भी निकलेगा, बिजनेस भी मिलेगा, लोगों को कारोबार भी फैलेगा। नाले जो दुकानों से मौजूद होएगा तो कोई जाके लवाएगा, हाले दुकानों मौजूद नहीं कर रहा। यह जो सिकायत फ्लाइंग एसोसिएशन वाले ने यही अपने वालों बनवा रहे हैं, पैसे इकट्ठे करके दुकानों से नहीं गा। बेसिकली लोगों को चाहिए एक बिजनेस भी है कि यार क्यों ना इन शेयर किया जाए, दुकानों से आम किया जाए, लिख के लाया जाए कि इतने रोड मौजूद है, ताकि कोई नंगदे मंगदे अपने बच्चों से तो रॉड ला सके। थोड़ा सा कैंपेन करनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता चल सके। आपको क्या लगता है भाईजान, कैसे एक तो रॉड बड़ा जरूरी है करना, दूसरा भाईजान मैं बार बार जो बात पूछना चाहता हूं, मैं अभी भी आपसे पूछ रहा हूं, लोगों को किस तरह ट्रेन करेंगे आप? और जो आगे ये नस्ल हमारे बाद वाली नस्ल है जो सी जेन जी है और दूसरे अल्फा वगैरह जो भी हैं, ये अभी तक समझ नहीं पा रहे कि त्यौहार कैसे मनाना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम नजीब चुगताई है, आई एम ए कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। और क्लाइमेट एक्शन कंसोर्शियम का मैं फाउंडर चेयरपर्सन हूँ जी। ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने बचपन से ये देखा कि हमारे वालदैन, सिर्फ वालिद नहीं, वालदैन, मेरे मामा, मेरे बाबा, मेरे बड़े भाई, ये इतने शौकीन थे कि हमारे घर में बाकायदा एक त्यौहार होता था और पूरा ख़ानदान इनवाइट होता था
और नॉर्मली अंदरून शहर में या उससे बाहर जितने भी थे शौकीन लोग, उनके घरों में ही त्यौहार इसी तरह होता था कि वो लोग मनाते थे इसी तरह। संडे के या जुमे के जुमे होता था, ठीक है, जुमे के बाद पतंगबाजी होती थी। बिल्कुल। अच्छा, मैं भी बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैं साल में सिर्फ चांद रात और बसंत का शौकीन हूँ। उसके बाद आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो, लेकिन मेरे ख्याल में त्यौहार मना लिया तो आपने वो अपने साल की ख्वाहिश पूरी कर ली। जी ऐसे ही है। मुझे याद पड़ता है कि 2004 में हमने पढ़ा था कि जी 2.5 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की एक दिन, यानी जो त्यौहार था उसका, ईद का त्यौहार, उसमें जो पाकिस्तान ने 5-6 दिनों में जो कमाया था वो शायद 2.4 था या पता नहीं 5.4 था, लेकिन वो बिलियन डॉलर्स में था जो पाकिस्तान ने बसंत के त्यौहार से, उस टूरिज़म से कमाया था। फिर क्या हुआ कि फिर अचानक जो है ये सारा कुछ दबरदूस हो गया। अच्छा, और वो दबरदूस करने वाले भी अवाम नहीं हैं। अच्छा, इस पॉइंट तक कोई भी नहीं पहुंच रहा कि असल जो मुजरिम है वो इंतज़ामिया है, वो डिप्टी कमिश्नर है, वो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो पुलिस है, वो थाने हैं। वो कैसे असल मुजरिम है? वो कैसे? जी, असल मुजरिम जिन्होंने ये परमिशन दी कि लोगों ने, जिन लोगों ने इम्पोर्ट किया वो माल, उनको नहीं पकड़ा दुकानदार को और इस्तेमाल करने वाले को, नायलॉन की तार, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा, असल मुजरिम वो हैं, वो FIA के एहलकार हैं, वो बॉर्डर के एहलकार हैं जिन्होंने उन कंसाइनमेंट्स को अंदर आने दिया और फिर लोगों ने भेजा। फिर और भी चीज़ों में इस्तेमाल होता है ना, देखें सर, फिश नेट में इस्तेमाल होता है, जिसमें भी हो। जिस परमिशन देने वाले कौन है? क्या मोची दरवाजे की पुलिस को नहीं पता कि हमारे इस इलाके में जो हवाई जहाज़, वही फायर वर्क्स का सामान बेच रहे हैं ममनू है, वो कौन कौन है? या जो डोर का सामान बेच रहे हैं वो कौन कौन है? क्योंकि उनका मफादात उनके साथ हैं, लिहाजा वो उनको सपोर्ट करते हैं। मेरी ज़ाती राय में इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट को, जितनी भी कमेटियां बनी हैं उसमें सबसे पहले जो है वो ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि पिछले 20 सालों में किन लोगों ने इसको इंपोर्ट किया, उनको पकड़ें, उनको जिन्होंने सपोर्ट किया उनको पकड़ें, उनको सजाएं दें, और मेरे ख्याल में इनको कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, इनको कैपिटल, और आइंदा से दुकानदारों को और इस्तेमाल करने वालों को नहीं पकड़ना, आइंदा से होलसेलर और इम्पोर्टर को पकड़े और उनको फांसी पर लगाएं, और सरेआम फांसी पर लगाएं। आपका काम 3 दिन का सिर्फ 72 घंटे का पर दे दें अल्टीमेटम, और जो मार्केटों के सदर हैं कि आप पॉइंट आउट करें कि इसकी काम कौन करता था, उनको आप पकड़ें और उनको जो है ना वो ऐसा जो है ना बना दें, एक निशाने इबरत बना दें। गवर्नमेंट करना चाहे तो फिर तो गवर्नमेंट को तो कोई रोक और मेरे ख्याल में इतने बुजुर्ग बैठे हुए सारे जो अपना शौकीन है, जो उस्ताद बैठे हुए बड़े बड़े, हम मिंटो पार्क में देखा करते थे बचपन में, जब हम स्कूलों से निकलते थे आते देखते थे कि कैसे कैसे खूबसूरत मुकाबले हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली लाहौर का वो हुसन जो है वो मांद पड़ गया। मेरे ख्याल में अगर ये 3 दिन का या 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे के उन लोगों को सारा कुछ रिमूवल करा दें और आइंदा से उनसे एफिडेविट्स ले लें कि ये सिर्फ उन इंडस्ट्रीज़ को सेल होगा जिसमें इनकी इंसान को बचाने की या मैन्युफैक्चरिंग में पड़ती है ज़रूरत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी मोहम्मद अकील मलिक है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का लीगल एडवाइज़र भी हूँ। और इस सारे प्रोसेस के अंदर जब से ये जुस्तजू शुरू हुई है और इसमें मैं भी बैकडोर पे जो सरकारी वकला हैं उनकी टीम के साथ इन टच रहा हूँ और उनके साथ मुआवनत करता रहा हूँ, चूँकि मैं बचपन से, हम भी इस लाहौर के ही पैदा हुए हुए हैं और लाहौर से हमने ये शौक़ देखा है और हमें इस शौक़ की कुछ समझ बूझ है। तो अपना जो हमारे पास जो भी मुआवनत करने के लिए मवाद था उनके साथ शेयर किया है, जिसमें से जो एंटीना वाली बात है ये उन्हें बहुत स्ट्रांगली कही गई थी कि ये लाजमी करें कि एंटीना जो है मोटरसाइकिल के ऊपर लगना चाहिए। हालांकि एंटीना लगवाना जो था उसके लिए कानून थोड़ा डिफरेंट था, वो जो ट्रैफिक कवानीन है उसके अंडर आता था। लेकिन गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सारे भाइयों को शायद इस चीज़ का अभी इल्म नहीं है, जो रिसेंटली ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है जो गवर्नर साहब से जो ऑर्डिनेंस पास होना है उसकी सेक्शन 4 के अंदर एक शिक ऐड कर दी गई है। गवर्नमेंट ने ये शिक ऐड करवा दी है कि तमाम बाइक्स जितनी भी हैं, जिस एरिया में भी डिप्टी कमिश्नर इजाज़त देगा पतंगबाजी की, उस एरिया के अंदर जितनी बाइक्स होंगी, बाइक वाला ख़ुद अपनी हिफाजत के लिए उसके ऊपर एंटीना नस्ब करवाएगा। अपनी हिफाजत खुद करें, ये इंतज़ामिया के ऊपर नहीं उन्होंने छोड़ा, बल्कि उन्होंने जो बाइक के ओनर्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करें, और ये सेक्शन बाकायदा उस लॉ का हिस्सा बना दिया गया है। बहुत अच्छी बात है ये तो। जी जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात,
हमें हम चूँकि ये सारे भाई बैठे हैं इस मसले को डिस्कस करने के लिए, बहुत अफसोसनाक आज का वाक़या है, हम इसको कंडेम करते हैं और इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं कि वो लोग जो इस ऐसे अफसोसनाक वाक़ये के पीछे हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है जी भाईजान, बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुजाहिद शेख है जी मुजाहिद शेख साहब, मैं आपके तरह सीनियर रावियन हूँ आपसे माशाल्लाह। तो बट साहब मैं 2002 में 2003 में इंग्लैंड गया हूँ, 2-3 बार तक गया हूँ, इंग्लैंड छोड़ के आ गया कि जब पाकिस्तान में जाके अपना शौक़ भी करूँगा, कारोबार भी करूँगा। उस ज़माने में सोना क्या किया आपने यहाँ पे? यही गुड्डी डोर का शौक काम किया आपने जी। और उस ज़माने में सोना गालबन 10 से 12,000 रुपये तोला था, वो बेच के मैंने तकरीबन 2-3 लाख रुपया इकट्ठा किया और उस इन्वेस्ट किया इसमें, राइट। उसके बाद ये हुआ गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगा दी, मेरा वो 20 तोला या 25 तोला वो किधर गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई कारोबार नहीं किया मैंने इसमें। और आपको पता है अभी हम ये बात करेंगे कि लोग अभी भी डर रहे हैं मैन्युफैक्चर करने से, क्योंकि वो अभी भी श्योर नहीं है कि क्या फ्यूचर होगा। सर कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं काम करेगा। गारंटी दे रहे हैं आप, गवर्नमेंट गारंटी देती है कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये कोई भी नहीं करेगा। अगर आपने वो बना ली और उसके बाद खुदा ना खास्ता यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो गई तो वो सारा माल तो गया, कौन खरीदेगा? जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, पहली कमेटी लेके उसके बाद कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई, यही होगा। टूट गई। बाकी बात रही उस्ताद बूढ़ा जी जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ ग्राउंड ने साइड में दे दी जाए। मैं नहीं करता इनसे। नहीं ठीक है, वो उनका राइट है, उनका हक है जी, वो कह सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ा सा बात यह है, बात हम करते हैं अक्सर गरीब आदमी की। गरीब आदमी वो किधर गया, उसका तो कारोबार नहीं खुलेगा। हम कहते हैं 50 लाख बंदा, 60 लाख बंदा, बिजनेस नहीं होगा उसमें। मैंने पहले भी कहता हूँ कि आप हमें सिर्फ इजाज़त दे दें, हम आपसे ये नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट से नहीं है कि हमें पैसे दो, लोन दो, हमने कारोबार करना है, हम कारोबार खुद ही स्टैंड। बिल्कुल ठीक है पाटी साहब। साहब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जी है मैन्युफैक्चरर की गल हो रही है कि वो मैन्युफैक्चर जेडे ने किस तरह बनान की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं गई बट साहब, मैं तुहानू दसना है कि इत्थे इस टाइम ते जिन्ने बंदे इत्थे तुहाडे कोल बैठे ने, किसी ने किसी गरीब के घर का विजिट नहीं किया। सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ कोल बैठे ने। मैं 2009 ਦਾ ना हर गरीब का विजिट किया है। और मैं पहले दफा गया जो भगवानपुरे, वो बंदे मर गए ने यार जिन्हों के घर विजिट करवाए ने। अच्छा, किताब छपी तुहानू पता किरी पतंग काइट फ्लाइंग के उत्ते, वो किसी को पता है किन्ने छपवाई है, किन्ने रिपोर्टां दित्तियां ने? कित्थे वे हो किताब भी किथे हो? आप ही बाबा जी आपस में नहीं वंडी, ये सारी दुनिया च वारद हो चुकी है, बल्कि उर्दू च भी की गई है, इंग्लिश च गई है। 20 साल पुरानी है जी, 20 साल पुरानी यार भट्ट साहब तुसी उस नहीं मैनू गल नहीं करन दित्ती, तुसी उस नहीं मैनू बिठा के ते भेज दित्ता सी। मकसद है कि जिस बंदे दा रोजगार बंद होया है ना, उन्हें पूछो। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? बेरोजगार ने मैनू ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚ ਗਏ ਨੇ, मेरा खिलाफ किसी ना देगा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਕਾਈਟ ਫਲਾਇਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं गल भट्ट साहब वो लोग बेरोजगार हो के सब तो पहले मैं किस तरह दे कोल भी गया, मैं घर गया भट्ट साहब। एक मिनट मेरी गल सुनो भट्ट साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮੋਚੀ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ੋਅ ਐਗਰੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ, ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਜ 2 दिन ਦੀ बसंत करके उस तो बाद तो बाकी माल बचेगा कितना? 2 दिन की बसंत के बाद क्या होगा? क्या होगा ये जरा नोट करना आपने। मुजरम होगा जी, वो फिर बाकी फिर मुजरम 2 दिन के बाद मुजरम ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਕਿਹੜਾ? ਏਟੀਏ ਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ। ਉਹੀ ਉਹ ਏਟੀਏ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? नहीं लेकिन खत्म नहीं होए शकील साहब, गल ना करो, खत्म नहीं होए। हुणे ते मना है, मैनू हुणे ते मना है। मेरे कोल बंदे आए ने, मैं हाई कोर्ट च उन्हां दी रिटां करवाईयां ने। अच्छा नहीं, हुणे ते मना है भट्टी साहब, हुण ते मना है, हुण ते मना। मैं कहंदा नहीं, कोई मना नहींगा, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਡੀ ਡਾਣਾ ਮਨਾ,
ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਡ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਫੜੋ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। लाला जी वो उन्होंने भट्टी साहब ज़रा आपको पता है ज़रा शहर के हैं, उनके जज्बात थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं वो कहना चाह रहे हैं कि 2 दिन के बाद अभी मैन्युफैक्चरर मैं गया हूँ मोची दरवाजे में, मैंने एक मैन्युफैक्चरर से पूछा लोधी साहब, मैंने उन्हें कहा कि भाई आप बताएंगे, वो बड़े पुराने मैन्युफैक्चरर हैं, शहनशाह गुड्डी आप जानते हैं? हाँ बड़ा मशहूर आदमी है वो, तो लिखा होता था शहनशाह गुड्डी। तो शहनशाह भाई जो वहाँ बैठे हुए थे उनको मैंने कहा बनाएंगे, कहता मैं तो नहीं बनावांगा, मैं किस तरह बनावा, मैं बना लवा, मैं सारा कुछ अपना पैसा ला लवा, बिजनेस शुरू कर दें तो उस तो बाद मैनू पता ही नहीं कि डालने दी है विकनी दी है कि नहीं विकनी, बाद मेरे से पर्चा हो जाए। क्या कहते हैं लाला जी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी मेंबर हैं ना इस कमेटी के? जी हाँ बार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शाना हमारे साथ काफ़ी देर से चल रहे हैं। मैंने आपके साथ ही गालियाँ खाई हैं इस इशू पे इंशाल्लाह ताला। मैनू कही जाते ने तू पसंद कराना चाहना, मैं कहा मैंने तो नाल आ यार। नहीं तो आप गलत तो नहीं कर रहे, इसमें 50 लाख लोगों का रोज़गार भी तो मसला है, ऐसे ही है इस शोबे के साथ। तो कबाख्तें आई हैं इसमें, मोटी डोरें आई, जो भी हुआ है, तो हेलमेट तो इन्होंने बना दिया, 2000 रुपये चलान सारा कुछ ये कर रहे हैं, तो डोर से गला कट रहा है, तो एंटीना जो है ना उसको कानून साजी करके एंटीना क्यों नहीं फ़ौरन उसको लागू करते, मोटरसाइकिल के हैंडल पे एंटीना लगाना चाहिए। तो आपकी बात जो आपने सवाल किया है कि 2 दिन के बाद वो क्या बनेगा इंडस्ट्री, अगर हम इसको एक स्मॉल इंडस्ट्री समझते हैं, हम समझते हैं कि ये रेवेन्यू जनरेट करती है, तो 2 दिन के बाद क्या होगा? हाँ ये बात मैं करना चाहता हूँ कि जोन जो है ना, जोन 4-5 जोन जो है ना लाहौर शहर से बाहर वो मुकर्रर कर दिए जाएँ और वहाँ पे उनको इजाज़त दे दें, वहाँ पे वो जाके काइट फ्लाइंग करें, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जैसे भी है, उसका चेक बैलेंस भी करें उधर जोन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो ये बचा हुआ जो माल सफारी जू बनाया है हमारे पास, बाहर जगह हैं, जगह हैं, वहाँ पे जगहों पे खुली जगहों पे जाके लोग शौक करें। वैसे भी क्योंकि पतंगबाजी हमारे खून में शामिल है लाहौरियों के, तो ये कल्चर है हमारा, बड़ा सदियों पुराना कल्चर है। तो मेरे ख्याल से 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं जो मैं जो हिस्ट्री देख रहा हूँ कि हिंदुओं सिखों के जो है ना वहाँ वो भी पतंगबाजी करते थे मिनटों बारह गुड्डी ग्राउंड में। ठीक है, वो जिन सब उस्तादों को पता है, सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपकी बात समझ गया। 1 एकड़ ज़मीन सेल करके उन्होंने अपना पॉइंट बनाया, जब हम थोड़ा सा बड़े हुए हैं पाबंदी लग गई है, पॉइंट भी गया, एकड़ ज़मीन भी गई। उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ से सगिया बाईपास गुजरा, वही एकड़ ज़मीन जो है वो 20 करोड़ की हो गई है, 20 करोड़ की भी गया, दादा बहू की भी डेथ हो गई और ये सारा फेस्टिवल खत्म हो। गवर्नमेंट को सिर्फ आप बोल दे कि वो चुगिट्ठी से बड़ी पतंग और आटे से बड़ा गुड्डा नहीं करेगा, ना डोर मोटी यूज़ होगी, ना केमिकल मोटा यूज़ होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सब। मैं वो इसकी नहीं ना लड़े, 1.5 तवा इतने से मोटे रस्सों पे रात को उड़ता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? 1.5 तवा? हाँ जी। पीरियड कोई नहीं, इन्होंने ना 2 दिन की बात है ना 15 दिन की बात है। जो 2001 के कानून में वो सेक्शन था 15 दिन का, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है। जो 2025 जनवरी का कानून था वो भी ख़त्म हो गया, जिसमें बिल्कुल इजाज़त, यानी कि ये ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। ज़्यादा दिन। मैं 50+ हूँ और हम लोग, आप तो सारे 40 के लग रहे हैं। नहीं बर्थ मैं 50+ हूँ। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए ये हम एजेबल हो चुके हैं। आप यंग लग रहे हैं, एजेबल नहीं है आप, आप नहीं है, आप छोटे लग रहे हैं, आप 30-35 के लग रहे हैं। और छोटी सी बात ये है कि देखिए हम एज अपनी गुजार चुके हैं, ये सब जो काम करें ना हम आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ देखना है। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। हमारे से माल ले जाए गवर्नमेंट खुद अपनी एक जगह से सप्लाई दे, ना बड़ी गुड्डी का इशू, ना मोटी डोर का इशू, कोई इशू नहीं है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरियम औरंगज़ेब का, जो हमारे गरीबों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है।